So, hello, good morning, everyone. How are you doing? I hope you're doing well. So in this live session, we'll be talking about the industrial policy in Jharkhand. As you know that झारखंड जो था बिहार पुनर्गठन जो था एक्ट उससे अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आया था। और जहाँ तक आपको पता है कि झारखंड में ऑलमोस्ट 40% यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाकर और झारखंड के बैकवर्डनेस को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिकली फ़ायदा करने के लिए उन्होंने पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज़ अगस्त 2001 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, जो कि यहाँ पे जो लोकल मिनरल्स है उस पे उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके लोकल इन रीजन को डेवलपमेंट के लिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया गया था। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट केम इन अगस्त 2001, तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अगस्त 2001 में झारखंड में लागू हुआ था। अभी तक दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है फिलहाल। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये जो 11 साल के लिए था और नेक्स्ट वन 2012 में एक आया, ठीक है। तो उसको बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये कब तक था, ये डिक्लेयर हुआ था अगस्त 2001 से, और ये था कब तक इसका वैलिडिटी 2000 मार्च 2011 तक। इसमें क्या था कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी था कंपनी को, तो ये इन्हें 30 साल का लीज पे कोई भी इंडस्ट्रीज को लाया गया था कि इतने इतने इंडस्ट्री इस्टाब्लिश होंगे। जैसे कि जो यहाँ का अचीवमेंट था इसका, तो लगभग आपको 26 मेगा इंडस्ट्री, 106 बिग इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टाब्लिश हुए थे। उनको 30 साल का जो लीज मिला था प्रॉपर कि आप झारखंड में रह सकेंगे। फिर उसको लीज को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये क्यों आया था, तो इसका मेन मोटिव था मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि यहाँ पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया। तो जो भी बैकवर्ड एरिया ऑफ स्टेट है उनमें सोशल इकोनॉमिक डिसमिलरिटीज़ को बैलेंस करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये इसमें प्रावधान जो थे, ये कुछ प्रावधान इसमें थे। यहाँ पे स्टॉप सोशल इकोनॉमिक डिसमिलरिटी, जैसे कोई बहुत अमीर है, जैसे रूरल बैकग्राउंड में जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही गरीब, आपको वहाँ का इकोनॉमी बहुत ही गरीब है। अगर वहाँ पे किसी प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो वहाँ के लोकल लोग को क्या होता है कि उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी से फिर यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट होंगे, रोड्स बनेंगे, जहाँ तक कि आपको पता है। यही आपको इसका मेन मोटिव था। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर क्या था कि इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन शुड बी इंश्योर। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर नहीं रहेगी, तो इसमें क्या था कि ये जो प्राइवेट कंपनी है उनको ज़्यादातर इसमें जो होता है ना कि झुकाव इसमें ज़्यादा था कि मतलब प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कि ये एक झारखंड को एक प्रॉपर स्टेट मिले डेवलपमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर जगह मिले, कि तभी ना आके यहाँ पे आपके कोई भी जब तक उसको फ़ायदा ना मिले तब तक यहाँ पे कौन आना चाहेगा। देयर वाज इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, पार्टिसिपेशन मस्ट बी इंश्योर्ड एंड उनको मतलब मिले कि यहाँ पे आपका प्रॉपर जो होता है सिनेरियो एक्सपोजर यहाँ पे झारखंड में करने को मिले। नाउ कमिंग टू द इंक्रेजमेंट ऑफ रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको इंकरेज करने के लिए इसमें प्लान्स में लाया गया कुछ मोटिव्स, इंसेंटिव्स, सो दैट इंक्रेजमेंट शुड बी मेड टू द लोकल रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे कि बिग लार्ज बहुत बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सपोज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, तो चलिए बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद यहाँ का पैसा दे विल ट्रांसफ़र टू फॉरेन। यहाँ का पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट सम पार्ट ऑफ द मनी विल बी ट्रांसफर टू द फॉरेन, बट इसमें इंक्रेजमेंट ऑफ रूरल हैंडीक्राफ्ट, तो लोकल कंपनीज है, तो लोकल कंपनीज यहाँ का पैसा आपको यहीं पे फ्लो ऑफ मनी यहीं पे रहेगा, सब ये इंडिया में ही रहेगा, ये फॉरेन में नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द मेन मोटिव टू द इंकरेजमेंट फॉर द रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। नाउ यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थे उसको इंडस्ट्रियल सेंटर को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे 5 एकड़ की ज़मीन सबको मिलेगी। ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल डिसाइड दैट ही विल गेट द प्रॉपर 5 एकड़ ऑफ लैंड और मे बी लेस देन ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पर डीसी का पास राइट है कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 5 एकड़ तक की ज़मीन
किसी को दे सकती है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट और द पर्टिकुलर एरिया. Now there was a provision that it was declared that a mega growth center will be built in बरही हजारीबाग. तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, oh sorry what I am making, so if suppose this is a map of India, okay, ये सपोज करिए कि मैप है, दिस इज़ द रफ मैप आई गेस. तो यहाँ पे झारखंड है, लेट्स सी दिस इज़ द झारखंड मैप. ओके, ठीक है. ये सो दिस इज़ द रूट दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है. सो ये झारखंड से भी पास होके जाती है. जैसे कि आपको पता है कि हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होके जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जाती है, तो उसमें क्या है कि बरही हजारीबाग में मेगा ग्रोथ सेंटर बनेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएंगे. सो दैट्स वाई मेगा ग्रोथ सेंटर विल बी बिल्ट इन बरही हजारीबाग. और बहुत सारे मिनी डेवलपमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे. जैसे तासर सिल्क पार्क कहाँ पे, तो चाईबासा और गोड्डा में. फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पे, तो रांची और दुमका में बनाए जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक पार्क दैट विल बी बिल्ट इन नामकुन. एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क रांची और जमशेदपुर में बनाए जाएंगे. तो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड दैट वाज केम इन 2001. नाउ व्हाट वाज दिस अचीवमेंट. तो अचीवमेंट क्या हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का आने के बाद. सो दिस वाज द अचीवमेंट. सो यहाँ पे 26 मेगा इंडस्ट्रीज झारखंड में बनी एंड 106 बिग इंडस्ट्रीज एंड 18,409 micro and small industries were built in झारखंड. इस पॉलिसी के कारण यहाँ पे 28,42,406 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ पूरे झारखंड में. और क्योंकि इसका प्रोविज़न था एम्प्लॉयमेंट और बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं. सो 63,000 people got the employment, so they can run their family, obviously, or they will. So production of iron ore were increased from 8 million to 12 million. तो 8 मिलियन से 12 मिलियन तक की बढ़ोतरी हुआ 11th फिफ्थ ईयर प्लान तक. तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछते कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के टाइम पे जो अचीवमेंट था किस प्लान में था, सो दैट इज इन द 11th ईयर 5 ईयर प्लान. सो इट वाज इंक्रीज टू 8 to 12 मिलियन. और एल्युमिनियम का भी 80,000 to 2 लाख मेट्रिक टन तक इसका बढ़ा प्रोडक्शन. और जीएसडीपी में इंक्रीजमेंट ऑफ 3 times जीएसडीपी को इंक्रीज हुआ. और जहाँ तक बात करें पर कैपिटा इनकम की, सो पर कैपिटा इनकम 2001 से 2002 में था 14,392. वहीं इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद 2010 में इट वाज इंक्रीज टू 33,350. तो ये मार्च 2011 तक के लिए था आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी. नाउ ये ख़त्म हुआ. तो दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट कैन बी आस्क्ड हाउ मैनी फैक्ट्रीज were established. So this is the prelims point of view, as you can see. Now coming to the second industrial policy that came in 2012. Again its motive was to be the state को एक फेवरेट प्लेस टू बी इन्वेस्टेड. बनाना है स्टेट को बहुत कि यहाँ पे आके सब इन्वेस्टमेंट करे. सो फेवरेट प्लेस टू बी इन्वेस्टमेंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो स्टेट को फेवरेट प्लेस बनाना. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू बी प्रोमोटेड. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना था इसका मेन मोटिव. एंड सच स्किल्स शुड बी डेवलप्ड विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्री पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज के लिए जो वर्कर थे उनके स्किल को डेवलप करना, ये भी मेन मोटिव था. दैट इज़ लाइक फैक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी जो कि प्रमोट करता है पॉल्यूशन फ्री. सो वो भी इसका एक मेन मोटिव था. डेवलपमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्रीज जो खाने की जैसे खाद बनाने की जो थी उसको डेवलपमेंट के लिए सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था. पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एंड एसटी जो एससी ट्राइब थे जो कि उनको पार्टिसिपेशन के लिए इसमें था प्रोविज़न. एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके पार्क बनाएंगे, ठीक है. और लैंड बैंक में लगभग 500 से 200 एकड़ 200 से 500 एकड़ लैंड बैंक खोला जाएगा, जिसमें 500 से 200 एकड़ की ज़मीन मिलेगी आप रहेगी उसमें. नाउ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा कोडरमा, पतरातू, बारागोड़ा एंड रांची में, ठीक है.
यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, लाइक आईटी पार्क, केमिकल पार्क, फूड पार्क, और ये सब प्राइवेट सेक्टर ने बनाएंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, जो कि आईटी पार्क, केमिकल पार्क एंड फूड पार्क विल बी मेड इन दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2012। और इंडस्ट्रियल रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड। देखिए, क्योंकि एक कोई आदमी तो कर नहीं सकता, सो देयर वाज अ प्रोविजन टू अपॉइंट अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट विल, वो क्या करेगा कि 10,000 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें से 40% ये माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को बांटेगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर, सो 10,000 एकड़ की लैंड ये बांटेगा माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले को, और ये इसका जो 10% जो था वो उसको देगा जो जिसका ज़मीन छीन गया हो, जिसके पास ज़मीन ना हो, और उसके लिए ये 10% लैंड अलॉट किया जाएगा। सो दिस विल बी मेड बाय, डिसीजन विल बी मेड बाय द इंडस्ट्रियल रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसका अपॉइंटमेंट होगा। सो दिस वाज थिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एंड लेट्स से और ये क्या था कि इसमें डिवाइड हो रहा था 8 पार्ट में, जो झारखंड के 8 पार्ट है उसमें इंडस्ट्रियल रीजन, 8 इंडस्ट्रियल रीजन में झारखंड को डिवाइड किया गया था। इंडस्ट्रियल एरिया जो बोलते हैं हम लोग, उसमें झारखंड को डिवाइड किया गया था। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया थे? दैट वाज पलामू गढ़वा इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें पलामू गढ़वा में ज़्यादातर आयरन और के डिपॉजिट मिलेंगे आपको, कोल, गोलमाइट, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, ग्रेनाइट। सेकेंड वन था लोहरदगा लातेहार इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि उसमें ज़्यादातर बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम। कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया, माइका, एनर्जी, सीमेंट, ग्लास रिलेटेड इंडस्ट्री विल बी देयर। ओके, रांची इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे। धनबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे कोल स्टील इंडस्ट्री बनाए जाएंगे। सिंहभूम, is there is Singhbhum, so I sorry for that. Here is Singhbhum industrial area, that is iron, steel, uranium, cement, copper, forest produce, food processing, steel and textile industry. Ghatsila industrial area, that is copper, forest product, and Devghar industrial area, that is on glass, steel and this कोल बेस्ड इंडस्ट्री। तो दिस वाज इट। और इन लोग के बीच में जब बन रहा था तो 2001 से लेके 2012 तक जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे झार क्राफ्ट था, जो लोकल क्राफ्ट थे उसको डिज़ाइन करके ये टेक्सटाइल जो थे इसको सेल करने के लिए बनाया गया। और हाल फिलहाल में ही अमेजन पे भी ये झार क्राफ्ट के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अमेजन और झार क्राफ्ट का होके MOU साइन किया गया है। नाउ मार्केटिंग सेंटर्स विल बी देयर in the many parts of 18 market center will be opened, that includes in Ranchi, Delhi, Kolkata, Bangalore and Mumbai, and total of 18 marketing sector will be opened. Now JIDCO was established, रायदा जो कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आयदा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब ये बनाए गए थे सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फर्स्ट इंडस्ट्रियल 2001 से लेके आपको 2012 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है झारखंड कब बना था ये, तो ये आपको मेनली ये 4-5 जो थे, और भी इंस्टीट्यूशन थे, मेनली ये 5 इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। So this was it for the industrial policy. So I hope you liked the video. Thank you very much for watching. So I hope you liked it. Bye bye, take care.